We had revised all the above examples again and again, so I'm not gonna do this in this video. So this we will only read this as a summary definition. अब democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. अब हमें अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें पता चल गया कि ये डेफिनेशन एडिक्वेट नहीं है, सफिशेंट नहीं है कि एक डेमोक्रेसी को डिफाइन करा जा सके. नाउ वी हैड एक्सप्लेन्ड दिस कि डेफिनेशन एडिक्वेट नहीं है through many examples. Now accordingly, democracy is a form of government in which rulers elected by the people take all the major decisions. जो रूलर्स इलेक्ट करे गए हैं बाय द पीपल वही डिसीजन मेकर हो. इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पीपल टू चेंज देयर करंट रूलर्स. अब अगर पीपल चाहें अपना करंट रूलर चेंज करने को तो दे शुड हैव द पावर. इलेक्शंस ये कर लिया. दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल पीपल एंड ऑन इक्वल बेसिस. सबको इक्वल बेसिस पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड हो. The exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizens' right. अब जो एक्सरसाइज होनी चाहिए ये चॉइस की वो गवर्नमेंट को लिमिट करनी चाहिए बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट. नाउ द गवर्नमेंट ऑल्सो रिस्पेक्ट द सिटीजन्स राइट. उनको फॉर्म एक्सप्रेस करना, स्पीच करना, राइट टू स्पीच एंड राइट टू एक्सप्रेस दे शुड हैव. Now in this, the green box, you have to do this. Just wait a second. In this green box you will match up. You won't write the whole thing in your worksheet का solution part में, but you will like कि 1 का कौन सा मैचिंग है, 2 का कौन सी मैचिंग. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम doing number 2. Many Tamil workers who migrated from India were not given a right to vote in Sri Lanka. तो इसका क्या है, C पार्ट है, तो I will write 2C. Okay, got it. तो 1 person 1 vote 1 value is for 2C. So you just have to write 2C 3 जो भी alphabet है. Okay, I will give this in the worksheet. Now why democracy? An argument broke out in Madam Lingon's class. She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the students if they thought democracy was the best form of government. और सबके पास कुछ कहने को था. इसमें बेसिकली डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी का कंपैरिजन हुआ है. तो प्लीज़ गो थ्रू दिस. जस्ट रीड, गिव इट अ रीड, बिकॉज इस पर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिस पे आपको खुद एनालाइज करना होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या डेमोक्रेटिक है, क्या अनडेमोक्रेटिक है. नाउ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. लेट्स गो थ्रू दिस. दिस कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन दी जो मैडम लिंगडो की जो क्लास थी उसके बीच में जो कन्वर्सेशन थी उसके बारे में बात करेंगे. सो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी कौन कौन से थे. लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी. दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी. कि लीडर्स चेंज होते रहते हैं एक डेमोक्रेसी में तो ये एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है. डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले. देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी. अब डेमोक्रेसी पावर प्ले का ही खेल है कि हर जो कैंडिडेट है वो पावर के लिए लड़ता रहता है. वो नेशन के वेलफेयर के लिए नहीं लड़ता है, वो अपने पावर प्ले के लिए लड़ता है. सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड टू डिलेज. अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर कोई मेजर चीज़ पास होनी हो तो इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस. Elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decisions. Now is this, देखो, these are not some points कि ये सही हैं. These are discussions against democracy जो इस पार्ट में बोले गए थे.
सो आपको ये सही मान के लिखना या पढ़ना नहीं है। दीज आर कि आप खुद एनालाइज करो कि ये सही है कि ये सही नहीं है। Elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decisions. Democracy leads to corruption, for it is based on electoral competition. Ordinary people don't know what is good for them. They should not decide anything. Oh my god. Are there some other arguments against democracy that you can think of? अब क्या आपके पास अगेंस्ट डेमोक्रेसी? इट इज़ फाइन टू हैव सम आर्ग्यूमेंट्स विच आर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ये आपको कुछ बना नहीं देते हैं, बल्कि इट विल फर्दर इम्प्रूव इन द नियर टाइम। अगर आप जब क्रिटिसिज्म होता है तभी कोई चीज़ और अच्छी होती है। सो अगर आपके पास हल्के से क्रिटिकल व्यूज़ खुद के भी हैं तो दैट इज़ नो प्रॉब्लम। Which of these arguments applies mainly to democracy? Which of these can apply to misuse of any form of government? Which of these do you not agree with? I do not agree with ordinary people don't have what is good for them. They should not decide anything. I am against that. Ordinary people have the power to judge what is correct and what is bad for them. And democracy एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़रूरी ही हो कि वो करप्शन में ही लीड करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर मोरल कि आप अगर करप्ट हो या ना। अगर कोई डिक्टेटर करप्ट हो तो यू कैन नॉट कंपेयर एनीथिंग विद डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप। करप्शन इज़ समथिंग दैट यू हैव इनसाइड यू। Clearly, democracy is not a magical solution for all the problems. It has not ended poverty in our country and in other parts of the world. अब दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि डेमोक्रेसी एक मैजिकल सोल्यूशन नहीं है कि जिससे पॉवर्टी ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे ऐसे नेशंस हैं लाइक इंडिया विच आर सम ऑफ द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर अंडर नरिश्ड. Democracy as a form of government only ensures that people take their own decisions. This does not guarantee their decisions will be good. अब democracy जो है वो mainly अगर देखा जाए तो वो कहती है कि पीपल लेंगे डिसीजंस. अब पीपल अगर अच्छे डिसीजंस ले पाए ये भी तो उन्हीं पर है. पीपल कैन मेक मिस्टेक्स. इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज नॉट लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग. इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप. अब ये भी ट्रू है कि डेमोक्रेसी में लीडरशिप के चेंजेस आते हैं. समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड इफेक्ट द गवर्नमेंट इन एफिशिएंसी. सो अगर किसी फॉर्मर लीडर ने कोई बड़ा स्टेप लिया था टूवर्ड्स प्रोग्रेस, बट अगर उसका चेंज हो जाता है द नेक्स्ट लीडर, उसके अंडर में पता नहीं ये स्टेप जो उसने लिया था फॉर्मर ने वो पीछे ना चला जाए, वो रुक ना जाए. तो दीज आर मैनी इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंजिंग ऑफ लीडरशिप इन अ डेमोक्रेसी. Now these arguments show that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government, but that is not a question we face in real life. The real question we face is different. Is democracy better than other forms of government that are there for us to choose from? So what is the question? Question ये नहीं है कि क्या डेमोक्रेसी आइडियल है, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं है. पर क्वेश्चन ये है क्या डेमोक्रेसी बाकी सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अगर कंपेयर करी जाए तो क्या वो अच्छी है? येस इट इज़. China's famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in world history. Nearly 3 crore people died in this famine. Now famine का मतलब सूखा पड़ना एंड बिल्कुल ग्रेन्स या अनाज की कमी पड़ जाना. और इसमें इतनी गंदी ये नेचुरल डिज़ास्टर था कि 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली. तो अब अगर इसमें देखा जाए तो वी नो दैट चाइना का कोई मेन ऑपोजिशन था ही नहीं, बिकॉज जो भी अप्रूव कैंडिडेट होता था वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी करती थी, और वो कैंडिडेट्स अपने ही करेगी, वो किसी ऑपोजिशन तो क्रिएट करना नहीं चाहेगी.
So we have a outline of China's democracy. During those days, India's economic condition was not much better than China. अब इंडिया के जो भी इकोनॉमिक कंडीशन थे वो भी इतने अच्छे नहीं थे. Yet India did not have a famine of the kind China had. इंडिया के भी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी थी पर इतनी बुरी फेमाइन नहीं थी. Economists think that this was a result of different government policies in the two countries. अब जो इकोनॉमिस्ट है वो सोचते हैं कि ये जो है बेसिकली वो दो डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से है. The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that Chinese government did not. They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. If China too had multi-party elections, an opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. अब इंडिया में तो ऑपोजिशन पार्टीज़ थी, दे वर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, दे वर ओपन टू क्रिटिसिज्म कि वो क्रिटिसाइज़ कर सके जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ नहीं उठाई हुई हैं. बट इन चाइना इट वाज ऑल उल्टा. वाई? क्योंकि वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन थी नहीं, नो राइट ऑफ फ्रीडम टू प्रेस, सो वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाए. और जब फेमाइन पड़ी तब चाइना हैड टू फेस मच वर्स फेमाइन. इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण the right steps were taken to reduce the effect. This example brings out one of the reasons why democracy is considered the best form of government. Democracy is better than any form of government in responding to the needs of the people. अब जो डेमोक्रेसी है, अगर उसमें अगर सपोज़ करो अगर मैं किसी भी जैसे ऑफ योर क्लास, आई एम द हेड ऑफ योर क्लास, ओके, बट आई ऑल्सो नो दैट दूसरी टीचर्स भी हैं. सो अगर मेरे को लगता है कि मेरे को अपना होल्ड रखना है पूरी क्लास पर, देन आई नीड टू बी द बेस्ट. मेरे को ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे मेरा होल्ड कम ना हो. और दूसरी टीचर या सपोज आई एम ए स्टूडेंट, अगर मेरे को क्लास मॉनिटर बनना है तो आई नीड टू बी द बेस्ट मॉनिटर. तभी आप लोग जब वोट डालोगे तब मेरे को डालोगे, नहीं तो ऐसे मेरे को वोट क्यों डालोगे. एंड इफ़ आई सी देयर इज़ अनदर स्टूडेंट, वो भी अच्छा कर रहा है एंड वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि देखो इसके ये नेगेटिव पॉइंट्स है, इसके ये नेगेटिव पॉइंट्स, इसके ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं. सो मैं उन नेगेटिव पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूँगी कि अगर सबको मेरे को वोट करना है तो मैं इन सारे नेगेटिव पॉइंट्स को कवर करती हूँ. हाँ, ये चीज़ तो सही है, ये अच्छा करा जा सकता है, ये अच्छा करा जा सकता है, तो आई विल डू दैट. तो इससे मैं अपना ही स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रही हूँ, बट मैं आप लोग का भी भला कर रही हूँ. सो क्रिटिसिज्म इज़ नेसेसरी. अगर मेरे को कोई क्रिटिसाइज़ करने वाला होगा नहीं, मेरा जो रूल है वो मेरे को लगता है कि इट इज़ सिक्योर, तो मैं कोई काम क्यों करूँगी आपके वेलफेयर के लिए स्पेशली. सो व्हाट अ डिफरेंस कि क्यों फ्री ऑफ प्रेस या क्रिटिसिज्म, पब्लिक ओपिनियन क्यों होनी चाहिए. Now coming back to this, a non-democratic government may and can respond to people's need, but it all depends on the wishes of the people who rule. If the rulers don't want to, they don't have to act according to the wishes of the people. A democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people. अब एक डेमोक्रेसी में इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप पीपल की जो नीड्स हैं उन पे अटेंड करो. A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. अब जो democratic government है वो more accountable form of government है. Now don't lose that what we are trying to establish here. Through this हम लोग बस यही establish करने की कोशिश करें कि democracy best form of government है.
There is another reason why democracy should lead to better decisions than any democratic government. अब एक और रीज़न है कि डेमोक्रेसी लीड करनी चाहिए बेटर डिसीजंस दैन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन. अब डेमोक्रेसी जो है वो डिक्टेटरशिप तो है नहीं. सपोज आई एम अ डिक्टेटर, मेरे को कुछ करने का मन करेगा, मैं किसी से पूछूंगी नहीं, मैं किसी से नहीं करूँगी. इट्स अ मोनार्क रूल, इट्स अ डिक्टेटर रूल टाइप्स. सो मैं वही करूँगी. और इसमें मैं क्या निगलेक्ट करूँगी, मेरे उसको प्रोज और कॉन्स नहीं पता होंगे, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं पता होंगे. मेरे को तो जो मन करेगा मैं वो करूँगी. और सफ़र किसको करना पड़ेगा इसमें? द पीपल ऑफ माई नेशन, उनको सफ़र करना पड़ेगा. बट इफ़ आई एम अ हेड ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर मेरे को कुछ भी काम करना है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है. उसमें कंसल्टेशन होंगी, उसमें डिस्कशन होंगी, उसमें क्रिटिसिज्म होगा और उसमें अपलॉड भी हो सकता है कि मेरा कितना अच्छा है मेरा वो. तो आई विल नो द प्रोज एंड कॉन्स, आई विल नो द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आई विल हैव अ डिस्कस्ड procedure or consulted figures around me. A democratic decision always involves many persons, discussions and meetings, different perspectives, different people. When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision. अगर मेरे कोई डिसीजन में मिस्टेक होगी तो मैं खुद पॉइंट आउट नहीं कर पाऊँगी. आई विल नीड समवन टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स. दिस टेक्स टाइम, बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजंस. अब कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होता, कोई भी अच्छा काम जल्दबाजी में नहीं होता. ये क्यों है? दिस इज़ अ मुहावरा, बट सॉरी, इट्स नॉट अ मुहावरा, इट्स समथिंग एल्स, बट इट इज़ अप्लाइबल ओवर हेयर. कि जो भी आपका ज़रूरी काम होता है उसमें टाइम लगता ही है. कोई भी आपको अच्छा काम करना होता है, यू नीड टाइम, बिकॉज आपको उसके बारे में पूरा इवैल्यूएट करना होता है कि ये सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, या रहा हूँ यार. दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस. अब ये इससे रिड्यूस हो जाते हैं कि मैं इररिस्पॉन्सिबल या रैश डिसीजंस तो नहीं ले रहा. Thus democracy improves the quality of decision making. अब democracy क्या improve करती है? The quality of decision making. This is related to third argument. Democracy provides method to deal with differences and conflicts. अब democracy provide करती है एक method कि differences और conflicts से भी deal करा जा सके. In any society, people are bound to have differences of opinions and interests. These differences are particularly sharp in a country like ours, which have an amazing social diversity. अब जब different social groups होते हैं तो वहाँ पे उतना conflicts और difference आते ही आते हैं. और हमारी तो social diversity वैसे भी कुछ ज़्यादा ही है. People belonging to different regions speak different languages, practice different religions and have different castes. अब पीपल जो हैं हमारी कंट्री के, वो डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं और उनकी डिफरेंट कास्ट भी होती हैं. दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस. अब उनकी सोशली एंड कल्चरली अब बहुत सारे रीजन्स होते हैं कि वो बहुत डिफरेंट सोचते हैं और उनकी डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं. The preferences of one group can clash with those of the other groups. How do we resolve such a conflict? The conflict can be resolved by brutal power. But क्या power necessary है democracy में? No, it isn't. Power हर चीज़ का solution नहीं होता है. Whichever group is more powerful will dictate its term and others will have to accept that. But that would lead to resentment and unhappiness. अब अगर पावर से आप अपनी चीज़ मनवाओगे कि जो भी पावरफुल ग्रुप है उसने यूज़ ऑफ पावर से दूसरे को सप्रेस कर दिया, तो उससे क्या होगा? उससे सॉल्व होगा? नहीं होगा. वो सॉल्व होके बल्कि अनहैप्पीनेस और रिजेंटमेंट, सबके मन में रिजेंट आ जाएगा. डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे. अब
लंबे समय में दिस वॉन्ट बी अ सोल्यूशन. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. अब डेमोक्रेसी एक चीज़ है जो पीसफुल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है. इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ अ परमानेंट विनर, नो वन इज़ अ परमानेंट लूज़र. अब कोई ना परमानेंट लूज़र है ना विनर. डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली. इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर. These three arguments were about the effects of democracy on quality of government and social life. अब ये जो arguments थे वो quality of government और social life पर based थे. But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government. It is about what democracy does to the citizens. अब स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट किसके लिए है? ये नहीं कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को क्या करता है, बट सिटीजन्स को क्या करता है. दिस इज़ द मेन पॉइंट. इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. अब डेमोक्रेसी इन्हांस करती है डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, क्योंकि हमें पता है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल आर इक्वल. सबको रिस्पेक्ट करा जाता है एंड सबके ह्यूमन राइट्स को भी रिस्पेक्ट करा जाता है. नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम ओवर हियर इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू आर फ्री टू आस्क. ये नहीं कि मैं अगर कोई वर्कशीट दूँ उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तभी आप पूछो. ओके अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ में आ रही है तो देन ऑल्सो यू आर वेलकम टू आस्क.